जिस बेटे ने अपने जिंदा बाप की तस्वीर ऑफिस की दीवार से उतार दी, उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया उसे छीनने वाली है। जिस जायदाद पर वह अपना हक समझ रहा था, उसका असली वारिस कोई और निकल चुका था। और यही सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। हामिद के पैरालाइज होने के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। कभी जिस शख्स के एक फैसले से पूरा कारोबार चलता था, आज वही इंसान बेबस होकर बिस्तर पर पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि उसका अपना बेटा अरसलान उसके जिंदा रहते ही उसकी विरासत पर कब्जा करने के सपने देखने लगा था। अरसलान पूरे गुरूर के साथ ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने ऑफिस के अंदर कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले हामिद की बड़ी तस्वीर पर पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे कर्मचारियों को आवाज दी और गुस्से से बोला, यह तस्वीर अभी इसी वक्त यहाँ से हटाओ। अब इस ऑफिस को नई पहचान मिलेगी। अब यहाँ सिर्फ मेरा नाम चलेगा। ऑफिस के कर्मचारी हैरान रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। मजबूरी में उन्होंने तस्वीर उतारनी शुरू कर दी। उसी वक्त किसी ने सुफियान को फोन करके सारी बात बता दी। सुफियान आग की तरह ऑफिस पहुंचा। जैसे ही उसने देखा कि हामिद की तस्वीर जमीन पर रखी हुई है, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने बिना कुछ सोचे अरसलान का कॉलर पकड़ लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, वो इस दुनिया से गया नहीं है, सिर्फ पैरालाइज हुआ है, मरा नहीं है। और तुम उसके जीते जी उसकी तस्वीर दीवार से उतार रहे हो। बेटा कहलाने का भी हक नहीं है तुम्हें। अरसलान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुफियान का गुस्सा आज किसी तूफान से कम नहीं था। उसने अरसलान को जोर का धक्का दिया। अरसलान सीधे ऑफिस के दरवाजे तक जा गिरा। सुफियान गरज कर बोला, जब तक हामिद साहब जिंदा है, इस ऑफिस का हर कोना उन्हीं का रहेगा। और अगर दोबारा उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो याद रखना, इस ऑफिस का दरवाजा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। किसी ने पहली बार देखा था कि लालच इंसान को इतना गिरा भी सकता है। घर पहुंचकर सुफियान ने सारी बात शेरी को बताई। शेरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरसलान इतना नीचे गिर सकता है। तभी सुफियान ने एक और ऐसा राज खोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अरसलान जिस जायदाद को अपना समझ रहा है वो उसके हाथ कभी नहीं आएगी, क्योंकि हामिद साहब बहुत पहले ही पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुके हैं। उन्होंने यह फैसला इसलिए किया था ताकि उनका कारोबार किसी लालची इंसान के हाथों बर्बाद ना हो जाए। यह बात किसी तरह अरसलान के कानों तक पहुंच गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने मुट्ठियां भी लीं और चीखते हुए बोला, सुफियान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर जायदाद मुझे नहीं मिली तो तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। इतने में शेरी सामने आ गई। उसने बिना एक पल गंवाए अरसलान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। शेरी की आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। वह बोली, शर्म करो अरसलान, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। वह अस्पताल के बिस्तर पर तुम्हारी एक झलक का इंतजार कर रहा है और तुम उसकी मौत का इंतजार कर रहे हो। जिस बेटे को अपने बाप के सिरहाने बैठना चाहिए था, वो उसकी जायदाद गिन रहा है। अरसलान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुफियान ने आगे बढ़कर कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिस इंसान के दिल में अपने बाप के लिए इज्जत नहीं, वह इस घर में रहने के लायक भी नहीं। इसके बाद सुफियान और शेरी ने अरसलान को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। अरसलान बाहर खड़ा रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ जायशा की चाल कामयाब हो चुकी थी। अरसलान से उसकी शादी सिर्फ मजबूरी थी। उसके दिल में कभी भी अरसलान के लिए मोहब्बत नहीं थी। उसका दिल तो हमेशा से सिर्फ सुफियान के लिए धड़कता। अब जब अरसलान उसकी जिंदगी से बाहर हो चुका था, जायशा ने फैसला कर लिया कि अब वह और झूठ नहीं जेगी। उसने खुद से वादा किया, मैं सुफियान को पूरी सच्चाई बताऊंगी। उसे बताऊंगी कि मैंने मजबूरी में अरसलान से शादी की थी। अब मैं अरसलान से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं उसे छिपा कर नहीं रखूंगी। लेकिन दूसरी तरफ एक नई उलझन भी पैदा हो चुकी थी। शरी चाहती थी कि सुफियान की शादी शोहा से हो जाए। उसे लगता था कि शोहा इस घर को संभाल लेगी, मगर सुफियान का दिल कहीं और उलझा हुआ था। वह किसी मजबूरी में शादी नहीं करना चाहता था। जब शोहा ने सुफियान की खामोशी देखी तो उसने खुद आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हारा दिल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो मैं कभी तुम पर अपनी खुशी नहीं थोपूंगी। शादी दो लोगों की रजामंदी से होती है, सिर्फ घर वालों की मर्जी से नहीं। मैं ऐसे रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकती जिसमें मोहब्बत ही ना हो। शोहा की यह बात सुनकर सुफियान पहली बार उसकी इज्जत करने लगा। लेकिन उसी वक्त घर के बाहर एक साया खड़ा था। वह अरसलान था, जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम जल रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, आज तुम सबने मुझे घर से निकाला है, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा और जब लौटूंगा तो तुम सबकी खुशियां हमेशा के लिए छीन लूंगा। अब सवाल यह था कि क्या अरसलान सचमुच अपने इंतकाम में कामयाब होगा? क्या जायशा अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगी? क्या सुफियान उसके दिल की बात सुन पाएगा? और सबसे बढ़कर क्या हामिद अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगा?